4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। वसुंधरा राजे को साइड करना राजस्थान में कितना बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। राहुल कसवा आप जानते हैं, उनका टिकट काट दिया गया था। पहले उन्होंने मीटिंग की, 2019 में जीते, 2014 में जीते, उनके फादर भी 2 बार जीते हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर ये चाहती है कि उनका कम से कम उतना रिजल्ट तो आ जाए जैसा कि 2019 में आया था। लेकिन अब विपक्ष का गठबंधन और अंदरूनी मैं कह सकता हूँ फूट या गद्दारियाँ अकॉर्डिंग टू बीजेपी वो निकलकर कैसे आ रही हैं कि वसुंधरा राजे अपने आप को दरकिनार करने या कराए जाने पर क्या नाराज़ हैं, ऐसी चीज़ निकलकर सामने आ रही। राहुल कसवा ने पहले जो है मीटिंग की और उसके बाद कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, वो भी मैदान में है। अब एक नया नाम और आया है। टिकट कटने के बाद कांग्रेस आई ने लगातार उनका नाम जो है घोषित कर दिया। आपकी स्क्रीन पर है ये जो आप देख रहे हैं, कोटा से प्रहलाद गुंजल, ये उनका टिकट काट दिया गया था, इनको भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। यानी कि उन जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट 100% है, वहां पर भी कांग्रेस अपनी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब इसके जवाब में आप कह सकते हैं साहब नवीन जिंदल तो आ गए। देखिए हरियाणा के अंदर नवीन जिंदल तो खैर इतना बड़ा नाम है बेसिकली कि उनका आना ना आना कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब वो कांग्रेस के से ज़्यादा नेता से ज़्यादा बिजनेसमैन बहुत बड़े थे। आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कितना बड़ा जो उनका बिजनेस है, और बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, हिफाजत करने के लिए बिजनेसमैन क्या क्या करते हैं, ये तो इस दौर में हमें पहली बार मालूम पड़ा है। खैर, तो मैं दोस्तों आपको राजस्थान की बात बताना चाहता था। वहाँ पर जो आरएलपी है ऑलरेडी उससे कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। एक पार्टी और है जिसमें ज़्यादातर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो लोग हैं, उसका नाम एग्जैक्ट मेरे जहन से निकल रहा है। अगर राजस्थान में कांग्रेस का गठबंधन उनसे भी हो जाता है तो वो जो 25 में से 24 और 24 में से 25 आया करती थी आरएलपी सहित लगा करके, इस बार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। एक बात मैंने आपसे 1 महीना पहले कहा था कि गहलोत की सरकार गए हुए 2-2.5 महीने में ही वहाँ के लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि जो अशोक गहलोत ने उनको सुविधाएं दी थी वो उनके हाथों से निकल रही हैं। 25 लाख की चिरंजीवी योजना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं किसी परिवार को या किसी बंदे को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य का बीमा मिल जाना। देश में 500 रुपये का सिलेंडर एक ज़माने से जा रहा है, मतलब उधर सोई राजस्थान में वो एक ऐसी नज़ीर पैदा हुई कि बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस बात की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर कर दें। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। खैर, तो मैं वसुंधरा राजे पर आता हूँ। वसुंधरा राजे के बारे में भी आपको याद होगा, कांग्रेस आई के जो दिग्गज नेता हैं पहले वो वसुंधरा राजे के करीबी रहे, उन्होंने कहा वसुंधरा राजे बड़ा नाम है। मैंने आपको पहले बताया था गालिबन बड़ा नाम है, या तो उनको अपनी पार्टी बनाना चाहिए या फिर कांग्रेस में आ जाना चाहिए। और वसुंधरा राजे वहाँ की मीटिंग में भी शामिल नहीं हो रही हैं, जो कि वहाँ के जो मंत्रिमंडल की मीटिंग्स होती हैं, और उनको थोड़ा दरकिनार भी किया जा रहा है। और देश के अंदर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इतना बताइए, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता ऐसा है जो आपको फॉर्म के अंदर दिखाई देता हो? बताइए। फॉर्म इन द सेंस के सर्वे सर्वा दिखता हो, पार्टी को लीड करता हुआ दिखता हो। मध्य प्रदेश में बता दीजिए, मतलब चीफ मिनिस्टर के नाम भी आपको सोचने पड़ेंगे। अब हम तो गुजरात के बारे में सोचा करते थे, अगर आपसे मैं कहूं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, बता देंगे आप, लेकिन सोचना पड़ता है। शिवराज जी वहां पर जो है साइड लगा दिए गए। राजस्थान के अंदर मैंने आपसे कहा वसुंधरा राजे बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई सारी सीटों पर असर भी डाल सकती हैं, लेकिन चुप रही। विधानसभा के दौरान उम्मीद ये थी कि शायद आलाकमान नाम दे देंगे, लेकिन अब जिस प्रकार से कांग्रेस आई जो है नहले पे दहला मारती जा रही है और इनके लोगों को टिकट देती जा रही है। हरियाणा के अंदर भी सांसद थे, मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह जी के लड़के, बल्कि वीरेंद्र सिंह भी आ गए शायद गालिबन कांग्रेस में, उन्होंने भी बाकायदा इस्तीफा दे दिया। इनके मौजूदा सांसद जो हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। पूर्व सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए। टिकट कटने के अलावा भी बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी की शायद वो नीतियाँ देख चुके हैं। अब आपको बताया क्या जाता कि कांग्रेस की तरफ से नेता आ रहे हैं। अरे 6 विधायक जो आए हैं या 5 विधायक हिमाचल में, वो तो ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं, वो तो विधायक ही नहीं है अभी। और जब वो राज्यसभा के अंदर गद्दारी कर चुके कांग्रेस के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में थे ही नहीं।
अब रहे नहीं हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों बात यह है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे शायद पीछे से वो गेम खेल रही है कि एक सीट जहां पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि ये हमारे पक्ष में आ जाएंगी, एक सीट वाले से कहीं पवन सिंह को भेजा जाता है, कहीं कुछ होता है, कोई कंगना को उतारा जाता है। मैं कंगना की स्टोरी करूंगा, देखिएगा आप। एक सीट पर ऐसा, हालांकि हिमाचल बड़ी, मैं कह सकता हूं कि सॉफ्ट धरती है हिंदुत्व के लिए, वहाँ पर भले एक बार कुछ और एक बार कुछ और आता हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, हिंदुत्व पर काम कर रहा है वहाँ पर संगठन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कंगना रनौत का सहारा लिया जाता है। तो राजस्थान की स्थिति दोस्तों यह है कि वसुंधरा राजे को साइड लगाना, उन्होंने इंतज़ार किया 2022 में, उस वक्त तो शायद वो नहीं बता पाई, लेकिन इस बार अगर उनकी वजह से 3, 4, 5, 2, 4, 5 सीटें अगर कम हो जाती हैं तो यकीन मानिए 2072 का आंकड़ा बहुत दूर जा रहा है। अगर आप कागज़ों की बात करें, गोदी मीडिया से 1 मिनट के लिए बाहर आ जाएं, उसके शोर से बाहर आ जाएं, तो 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल नहीं पा रही हैं। यही वजह है कि उड़ीसा के बंदे से जो है थोड़ा सा ताल्लुक सही किया जाता है, यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी से ताल्लुक सही किया जाता है, यही वजह है चंद्रशेखर के साथ भी ताल्लुक सही किया जा रहा था, चंद्रशेखर राव के साथ, सॉरी दोस्तों। बात यह है कि ये जो आपने दिग्गजों को साइड करना शुरू किया है वो अब आपको नुकसान देगा, क्योंकि 2 ही नेता नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर कहीं पर भी आप चले जाइए, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। नितिन गडकरी का नाम गाहे भगाए आ जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को किस तरह से साइड लाइन कर रखा बताइए। वो चीफ मिनिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन उनके बारे में अफवाहें उड़ती रहती है कि 2024 के बाद उनको भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अमित शाह और मोदी जी के नाम के अलावा कोई नाम भी नज़र नहीं आता। राजनाथ का नाम सुना है, कुछ सुना है कि वो कुछ कर रहे हैं बताइए। कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहे, साइड लाइन कर दिए जा रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने अपना काम, शायद, मैं कोई श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग सब वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। इन लोगों ने धीरे धीरे जो कांग्रेस के दामन थामना शुरू कर दिया है, ये एक सूचक ऐसा है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और ऐसी जगहों पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी सोच ये रही है कि उसका 100% रिजल्ट आएगा। कर्नाटक का तो आपको रिजल्ट हम बता चुके हैं कि सर्वे आया था, 17 सीटें घट रही हैं, 17 सीटों का नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को। अब राजस्थान के अंदर देखिए क्या होता है। वसुंधरा राजे अगर इसके पीछे हैं कि उनके समर्थक गाय एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस उनको टिकट दे रही है, तो कुछ नहीं मालूम क्या हो जाए। तो राजस्थान से बड़ी खबर दोस्तों मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि इस बार वो हालात नहीं है जो 2019 या 2014 में थे, क्योंकि एक पार्टी और जो मैंने आपसे कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर उनके साथ आ गई तो कांग्रेस वहाँ 10 से 15 सीटें भी झटका दे सकती है, और वसुंधरा राजे तो शायद ये काम कर ही रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।